चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक खत्म हो गया है नर। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, समांतर श्रेणी। अब पहली बात, कोई भी चैप्टर है हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? पहला पर्पस यही रहता है क्या, चलो बस सीख लेते हैं। दूसरा पर्पस, सीख ही क्यों रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? ताकि ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये चैप्टर से एग्जाम में कितना पूछा जाता है, पहला हम लोग देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में इस चैप्टर से कितना पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इस चैप्टर से कितना पूछेगा। ठीक है, जैसा कि हम देखें 21 साल का 2024 का देखें तो इस चैप्टर से 2024 का फर्स्ट और सेकंड ईयर से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से 8 से लेकर 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 8 से 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। उसके बाद जो 2 अंक वाला प्रश्न है, 2 अंक वाला प्रश्न है वो जो पूछा गया है वो 1 से 3 पूछा गया, 1 से 3 पूछा गया। अब यहाँ से देखो कितना हो गया, समझ लो कि यहाँ से 9 नंबर और यहाँ से 2 गुना 3 करो, कितना गया 6 नंबर, 9 6 कितना गया 15। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है कितना नंबर का है, 15 नंबर का। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़े तो कितना नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा। ठीक है, ये नंबर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन 2024 में इस मतलब 15 नंबर से 15 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अब रही बात कि सर अगर ये 15 नंबर का चैप्टर है तो इस ये चैप्टर नंबर 5 में कितना एक्सरसाइज है या कितना प्रश्नावली है, तो देखो चैप्टर 15 में यानी चैप्टर 5 जो है उसमें अगर 15 नंबर उठाना है तो तुमको पॉइंट्स मतलब 1 पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट्स मतलब 2 पढ़ना पड़ेगा और पॉइंट्स मतलब 3 पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब सर ये अगर ये 3 एक्सरसाइज है तो इन तीनों एक्सरसाइज में कितना टॉपिक है या क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो पहले चलो टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इधर हम टॉपिक लिख देते हैं, मैंने जो टॉपिक है वो लिख देते हैं। पहला हम तो सीखेंगे क्या कि कोई भी है ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं एपी। हम पूरा नहीं लिखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी, तो एपी लिख दिया। ठीक है, देखो पहला हम लोग सीखेंगे कोई भी है वो एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं है तो जांच करने के लिए सीखेंगे एपी में है या नहीं। ठीक है या नहीं, ठीक है, उसका जांच करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, दूसरा सीखेंगे हम लोग सार्व अंतर निकालने के लिए। टॉपिक नंबर 1 ये हो गया। टॉपिक नंबर 2 सार्व अंतर निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, सार्व अंतर निकालने के लिए सीखेंगे, निकालना सीखे, निकालना सीखे, ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, यानी पदों के बारे में सीखेंगे। पदों को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स, टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर जो 4 होगा वो होगा फार्मूला से, जैसे कि फार्मूला दे देगा ए एन का मान निकालने बोलेगा, यानी पढ़ेंगे हम लोग ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक नंबर 5 होगा वो होगा एस एन बराबर, यानी पदों का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n/2, n/2 होता है, उसका होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इसी का होता है, क्या होता है n/2, उसके बाद होता है a प्लस an होता है। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बढ़ेगा भी घटेगा भी, मेनली देखो कि इस सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, ये सब लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। क्या बात को बात है कि नहीं ना, चलो इतना पढ़ेंगे। पहले कोई भी चीज़ है तो बड़ा टॉपिक क्या है, एपी में है या नहीं है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, मेरा दे। ठीक है, कितना एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें, 5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे, हाँ 5.1, 5.2, 5. हाँ ये सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी पढ़ने वाले हैं, ये सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना रे, हाँ ठीक है ना, हाँ बाकी लोग देखना। हाँ चलो अब देखो
जैसे है समांतर श्रेणी लिखते हैं, समांतर लिखते हैं। पहले जो समांतर है, एक यहाँ देखा नहीं, समांतर है। समांतर का संधि विच्छेद करें, ये समांतर शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समान, ठीक है, और उसके बाद है अंतर, ठीक है। इन दोनों को मिलाएगा तब बनेगा समान अंतर, ठीक है, समान अंतर। एक टॉपिक छोड़ दिए कि एपी कितना प्रकार का, यानी समांतर श्रेणी कितना प्रकार का होता है वो नहीं पढ़ा है, वो भी बता देंगे समांतर श्रेणी कितना प्रकार का होता है, ठीक है। अब समान अंतर, समान अंतर को ही बोलते हैं समान अंतर, ठीक है। अब श्रेणी मतलब होता है, ये श्रेणी जो है इसका मतलब होता है सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला, जो भी बोलो, ठीक है, श्रृंखला श्रेणी जो भी बोलो। अब एक तो हम लिख रहे हैं, जैसे गिनती की संख्या तुम जानती होगी, गिनती की संख्या जानती होगी। जैसे हम बोले एक है, गिनती की संख्या में एक के बाद 4 आता है, क्या आता है, 2 आता है, उसका क्या आता है, 3 आता है, 4, 5, इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा हम और लिखते, 2 का खोड़ा जानती हो, 2 का खोड़ा, जैसे पहाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में टेबल कहते हैं, जानती हो क्या होता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10 और आएगा नरे, ध्यान से। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 से जो 2 आया, कितना जोड़ने के बाद आया, 2 से जो 3 आया, 3 से जो 4 आया, 4 से जो 5 आया, यहाँ भी प्लस 1 किए, यहाँ भी प्लस 1 किए, यहाँ भी प्लस 1 किए, यहाँ भी प्लस 1 किए। अच्छा 2 से 4 आया, गुना किए हैं, 2 जोड़ने के बाद यहाँ से 4 से जो 6 आया, कितना जोड़े, 2, 6 से 8, 2, 8 से 10, 2। अच्छा कहीं लगा कि 1 के बाद 3 जोड़ा इसमें, 1 के बाद 2 जोड़ा है, नहीं, 1 जोड़ा है तो 1 ही जोड़ा है, 1 जोड़ा है तो 1 ही जोड़ा है, 1 जोड़ा है तो 1 ही जोड़ा है, 1, यह देखो 2 जोड़ा है तो 2 ही जोड़ा है, 2 जोड़ा है तो 2 ही जोड़ा है, ठीक है, 2 जोड़ा है तो 2 ही जोड़ा है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है 2, ये क्या है 2, 4, ये क्या है 6, ये क्या है 8, ये क्या है 10। इन सभी को कहा जाता है पद, यानी एक श्रेणी में जितना भी संख्या रहता है उसी को क्या रहता है, पद कहा जाता है। श्रेणी में जितना भी संख्या रहता है उसे क्या कहते हैं, पद। अब एक पद से जो दूसरा पद आया है, एक पद से जो दूसरा पद आया है, एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद ही आया है, आया है ना। एक पद से जो दूसरा पद आया है एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद ही आया है। क्या यहाँ जैसे 2 जोड़ा है, क्या यहाँ 3 जोड़ के मतलब 3 जोड़ने के बाद यहाँ आया है 6, नहीं ना। एक पद से दूसरा पद आया एक निश्चित संख्या के जोड़ने के बाद ही आया है, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, इन दोनों पदों का जो अंतर है वो कितना है, 2। इन दोनों पदों का जो अंतर है कितना है, इन दोनों पदों का जो अंतर है कितना है, इन दोनों पदों का जो अंतर कितना है, 2, ठीक है। किसी श्रेणी में अगर पदों का अंतर समान हो, ठीक है, वैसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। वैसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। क्या परिभाषा लिख दे, नहीं, पर एक परिभाषा दी हो गया। दूसरा परिभाषा ये ऐसा बना सकते हैं कि जब एक पद से दूसरा पद एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आए, जब एक पद से दूसरा पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने के बाद आए उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी का अगर परिभाषित करने बोलेगा तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का परिभाषा, समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसी श्रेणी, वैसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर, वैसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर, पदों मतलब क्या होता है, टर्म, पदों को बोलते हैं टर्म, टर्म्स के बीच का अंतर क्या हो रहा है, के बीच का अंतर, अंतर समान हो, समान हो, है समान हो लिखाओ, समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी ने श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। जिनके पदों के बीच का अंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी होगा। अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा समांतर श्रेणी होगा। जैसे बोलो तू, जैसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे लिखे कि सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट। क्या इनमें जो लिखे ये श्रेणी लिखे, क्या इसके पदों के बीच का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है।
अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी होगा नहीं। अब ये नहीं कि यहाँ जो है 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है सर, तो यहाँ देखो यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कितना है, तो जितना लिखा हुआ रहेगा संख्या उन सभी के पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 आ गया तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे हम लिखते हैं अगला, फिर 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 9 लिखे, डॉट डॉट डॉट। अब क्या पूछे कि ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। कत्ता जल्दी बोल दी नहीं है, नहीं है। बाकी लोग अरे देख ले, 3 में घटेबो 1 कितना बचतो 2, 5 में घटेबो 3 कितना बचतो 7 में घटाएंगे 5 कितना बचतो 9 में घटाएंगे 7 कितना बचतो। क्या पदों के बीच का अंतर समान है? या ऐसे भी देख लो, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएं तो अंतर कितना आएगा 2 का, या पहली संख्या में 2 को जोड़ें कितना गया दूसरी संख्या, फिर इसमें अगर 2 जोड़े कितना गया 5, फिर इसमें 2 जोड़े कितना गया 7, फिर इसमें 2 जोड़े कितना गया 9। तो एक संख्या यानी एक संख्या से दूसरी संख्या आई है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आई है, ठीक है, या निश्चित संख्या घटाने के बाद आई है। तो देख लो पदों के बीच का अंतर समान है तो क्या समांतर श्रेणी में है? समझी? अगर पदों के बीच का अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझी बाकी लोग? अब हम क्या बोले, पदों के बीच का अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी को एपी भी तो कहा जाता है। एपी हम अगर 2-4 टूल लिख के दे दें, उसमें पूछे कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, कर सकती हो? कर सकती हो? चलो यहाँ से बेटा इतना समझ में आया? पहला टॉपिक यही था, एपी में है या नहीं है। अभी समझ में नहीं आया होगा लेकिन और कुछ आगे समझ में। वाह, देख लो भाई ऑनलाइन सब जो वीडियो देख रहे हैं देख लीजिए, कितना विद्वान सा बच्चा है, एक बार समझ में आ गया नरे। अच्छा देख लीजिए, बना लीजिए। हाँ विद्वान सा बच्चा है। ये लिखना था परिभाषा क्या? नहीं ना, लिखना होगा तो लिख लेना, समझना है। अब देखेंगे, शांत रहो सुनो, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी श्रेणी एपी में है या नहीं है, कोई भी श्रेणी एपी में है या नहीं है। अब हेडिंग लिखो कि एपी की जांच करें, श्रेणी एपी में है या नहीं है। याद देखो, श्रेणी एपी में है या नहीं है या नहीं है, जांच करना है। ठीक है या नहीं है जांच करना। देखो हम लिख दे रहे हैं, पहले लिखे 1 4, ये 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 17 है। हम तुम लोगों को कितना बार बोले कि अब चारों बगल आंक लगा हुआ है, तुम लोग समझती नहीं हो। आगे लिख रहे हैं 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है। बताओ ये एपी में है कि नहीं है? यहाँ देखो एपी में है कि नहीं है। आगे लिख रहे हैं हम, आगे लिख रहे हैं क्या लिखे आगे? तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। आगे लिख रहे हैं हम 1 है, 2 है, 8 है, 16 है, 30 है, डॉट डॉट डॉट। आगे लिख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखे रहे? हाँ लिख देते हैं। 19 है, 14 है, 10 है, 15 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 6 है। बताओ कौन कौन एपी में है कौन कौन एपी में नहीं है? तीनों वाला है, दोनों निचला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर नहीं है, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 4 है, 4 है ना, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3। 7 है, 7 में घटाएंगे 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 में 7 कितना? यहाँ 13, 13 में 10, 3, यहाँ 17, 3 कितना जा रहे? 3। अब यहाँ देखो 6 है, 6 में घटाएंगे 2 कितना हो जाएगा? 4। 10 में 6 4, 14 में 10 4, 18 में 14 4, 22 में 18 4। ये देखो यहाँ भी पदों का अंतर कितना है? 3 3 3 है।
तो पदों का अंतर समान है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ये एपी में है लिखेंगे, या एपी में है, एपी में है। ठीक है, ये एपी में है। आगे ये एपी में है। 17 में 13 घटाइएगा तो 4 में बचेगा सर। वही तो तुम्हारी दिखाएगा, तो सही करी ले 16। तो सरे सवाल गलती किया, सर सवाल गलती क्या, हम तुम लोग बोले तो हम लिख दिए। ठीक है, ये एपी में है, अब एपी में है ना। हाँ। चलो थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, ये एपी में है क्या, या एपी में है लिखेंगे, या एपी में है। ठीक है, ये एपी में है। आगे 6 में 3, 3 9 में 3 यार 3, क्या ये एपी में है? क्यों है? क्योंकि इनके पदों का अंतर समान है, इसीलिए ये एपी में है, इसीलिए ये क्या है, एपी में है लिखेंगे, या एपी में है, एपी में है। ठीक है, एपी में है। आगे 2, ये देखो 2 में घटाएंगे 1 बचेगा, 8 में 2 6, कितना रे 8, यार 14। क्या पदों के बीच का अंतर समान दिख रहा है? तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है। क्या पदों के बीच का अंतर समान है? नहीं। तो एपी में है, तो क्या लिखेंगे, या एपी में नहीं है, या एपी में नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझी? आगे यहाँ देखो घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा, -5, यार -4, यार 5, यार -5, यार -4। क्या पदों के बीच का अंतर समान दिखा? नहीं। तो क्या यह एपी में है? नहीं है। या एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। बताओ कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? हाँ। लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, नहीं ना? नहीं। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखना है, कोई बात ना, समझ खाली ना लिखो, नहीं यानी समझ खाली ना लिखो, नहीं यानी समझ में आया? है युवराज? अगला टॉपिक पेट में खत्म। एपी में है या नहीं है, अगला। अच्छा चलो अब हम लोग पदों के बारे में सीखेंगे, टर्म के बारे में जानेंगे, टर्म के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर जो भी हो लिख दो। लर्न अबाउट टर्म, इंग्लिश में लिख दें कि हिंदी में? हाँ लिखो, पदों की जानकारी। ठीक है, ये देखो है यार, देख यहाँ लिखे हम, ये एपी को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एपी को ऐसे लिखते हैं, एपी में जो होगा वैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो गया ना? सर ये एपी में है? हाँ सर एपी में है। तो ये 1 क्या है, संख्या है, 2 क्या है, संख्या है, 3 क्या है, संख्या, 4 क्या है, संख्या, 5 क्या है, संख्या। सर ये संख्या है, लेकिन ये एपी में है। अगर ये सभी संख्या है और ये एपी में, तो इसको कहेंगे क्या, क्या कहते हैं? एपी में है ना रे, और एपी की संख्या है, एपी की संख्या है, नहीं है रे? एपी की संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, एपी की संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो अगर लिखना होगा पद किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, लिखना होगा पद या टर्म किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, जो एपी में एपी की सभी संख्या को, एपी की सभी संख्या, एपी की सभी संख्या को, सभी संख्या को, संख्या को पद या इंग्लिश में टर्म कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, टर्म कहते हैं। ठीक है, एपी की सभी संख्या को क्या कहते हैं, पद या टर्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? सर इसको सर डिनोट कैसे करते हैं, देखो ये नंबर 1 के स्थान पे है, एपी की सभी संख्या को पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ए द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। तुम लोग भूल जाती हो कि हमको चारों बगल आंख है। ठीक है, एपी की सभी संख्या को पद कहते हैं या टर्म कहते हैं, इसे ए द्वारा सूचित करता है। ये है
तो इसको क्या बोलेंगे? ए। ये है, इसको क्या बोलेंगे? ए। ये है, इसको क्या बोलेंगे? ये है, इसको क्या बोलेंगे? ये। गिनती है भाई जो गिन है क्या, कहाँ जो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो लिखो 1 2 3 4 5 और आगे जाएगा तो और आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एपी की संख्या को लिखते हैं। यानी एपी को हम लोग इस तरह लिखते हैं। क्या, अगर यहाँ लास्ट में कुछ रहता, सपोज यहाँ लास्ट में 40 है, तो इसको क्या लिखते हैं? ये लास्ट में है ना कि शुरू में है? लास्ट में है ना, लास्ट में है ना। ये लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतिम। तो ये अंतिम में है तो इसको बोलेंगे ए। और ये अंतिम में कितना नंबर पे बताए क्या? नहीं नहीं, तो ये लिखेंगे एन। ठीक है, लास्ट वाले पद को बोलते हैं ए एन। लास्ट वाले पद को ए एन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं? ए एन। अब एपी में जो लिखते हैं, एपी में इसको कैसे लिखेंगे? तो होता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, डॉट 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 AN होता है। ये होता है एपी। ये क्या होता है? एपी। ठीक है, एपी। अब आगे सुनना, आगे सुनना। इसी को लेते हैं, देख लो। ये 1 है, 2 है, इसको ले लेते हैं थोड़ा, चलो 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 दे दिया। ठीक है, समझे ना? अच्छा, थोड़ा ने ध्यान से देखिए, हम कभी इधर बीच में अंतर करता है, इधर बीच में अंतर 2। अच्छा, ये क्या है? 1। ये क्या है रे? 1। ये क्या है? 1। ये है 1। ये क्या है रे? 3। ये क्या है? 5। ये क्या है? 7। अच्छा, हमें यहाँ पूछे क्या? अच्छा, तुम लोग बताओ कि A1 यहाँ कितना है? 2। A1 कितना है? 1। ये हो गया A1, ये हो गया A2, A2, ये A3, ये हो गया A4। समझिए, हम पूछे कि A1 कितना है? कितना है? अरे पूछो ना, हम क्या बताएं कि जितना भी पद रहेगा ना उसको ए से सूचित करते हैं। तो गिनती करना नहीं आता है? 1 2 3 4 5। 1 नंबर पे है तो 1, 2 नंबर पे है तो 2, 3 नंबर पे है तो 3, A3 होगा, और 4 पे है तो A4, 5 पे है तो A5। बताओ इसमें A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 2 है। अरे इतना लिखा है रे बोकी, कितना है? 3। हाँ, उसके बाद A3 कितना है? 5। A4 कितना है? 7। समझी? इस तरह से अगर AP दे दे, पूछे A1 A2 A3 A4 कितना है, बता देगी? लिखे? कोई दिक्कत नहीं। लिखो जब तक हम इंक भरते हैं। आप लोग भी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम इंक भरते हैं। लिखना है रे? नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। चलो, नहीं लिख रहा है। याद कमजोर है? नहीं है कमजोर सा। अच्छा, ठीक ठीक, याददाश्त कमजोर नहीं है ना? चलो मिटा दे इसको। यस सर। चलो मिटाते हैं। अब तुम लोग बताना कि A1 हम AP देंगे, उसको बताना है A1 A2 A3, जिसका मान पूछेंगे, जिसको पूछेंगे उसी को बताना है। ठीक है, बाकी लोग ध्यान से यहाँ देखो, तैयार हो ना? यस सर। जिससे पूछेंगे वही बताना। AP लिख रहे हैं हम, ध्यान से। 190 लिखे हम, 171 लिखे हम, 152 लिखे हम। ठीक है, 152 लिखे हम, 133 लिखे हम, 114 लिखे हम, डॉट 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 है, सुनी ले, डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। AP हम लिख रहे हैं। ठीक है, AP लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं हम, है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख रहे हैं। AP है, 100 है, 200 है, 300 है,
और 400 है, 500 है, 600 है और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके इन सभी में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर बताना है। ठीक है, तुम लोग साथ साथ बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें तुम लोग बताओ कि A3 का मान कितना है। जिसको पूछेंगे वही बताओ। युवराज, A3 का मान कितना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर ए में A3 का मान कितना है? तुम बोलो रे अभिनव 152। देखी A3 का मान कितना रे? 152। तुम बताओ रे बौकी A5 का मान कितना है? 144। तानी पहले रट्टा मारला हुआ ना गा गणेश पढ़ी कर किया। हाँ, घर से पढ़ी कर हुआ है। तुम बताओ A1 का मान कितना है? 190। 190। क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है? आगे आगे तुम बताओ A4 का मान कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 में ही। हाँ हाँ बोल ली। 113। मोतिया बिंद हो गया है तुमको की रे। आगे तुम बताओ A2 का मान कितना है? A2 का 5 नहीं सर 171 सर अब ना बोले नहीं दो ना। अच्छा ठीक छो तो ही फोन बोलिए। इसमें बताओ A6 का मान कितना है? X6 का मान कितना है? A6 का मान कितना है? 11 सर हमको कितना है? 13। एक बार में बोलो A6 का मान कितना है? 13। ठीक है, उसके बाद तुम बोलना A1 का मान कितना है? 3। तुम बोलो रे A4 का मान कितना है? A4 का 9। 9 है। ठीक है, तुम बोलो क्या बोलेगी? A5 का मान कितना है? 11। A3 का मान कितना है? A3 का 7। A2 का 5। समझिए? यस सर। इसमें A1 10 हो जाएगा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये क्या और होता था? और होता ना रे। अब इसमें क्या हो गया? A1 A2 A3 A4 A5 और क्या करें? A6 समझिए? समझ में आया आता? हाँ। अच्छा, इसको मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक है क्या रे? सार बनतर। टॉपिक क्या रे? सार बनतर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। सार बनतर लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक हम नहीं लिखेंगे लेकिन सार बनतर समझना है गे। चलो बताना। अच्छा, हम बोले कि यहाँ जो है इसको मिटा दे क्या रे? इसको मिटाते हैं, एक तो और ले लेते हैं, उसमें बताएंगे। ठीक है, ठीक है, रहने दो। अच्छा बताओ A2 है। अब बताओ इसके पदों के बीच का अंतर कितना है? ध्यान से, इसमें से अगली संख्या में अगला पद में पिछला पद घटता है। बताओ 171 में घटाएंगे 190 कितना बचेगा? -11 बचेगा। घटाहुल ना बचेगा, कितना बचेगा रे? अरे ये 19 का खोने लग रहा है तो कितना बचेगा? -19 बचेगा। यहाँ पे रे -19 बचेगा। यहाँ रे -19, यहाँ रे -19 और भी आगे जाएगा तो और भी बचेगा। ठीक है, आगे हम लिख रहे हैं एक तो AP और लिख रहे हैं गए। देखिए 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। अगला एक तो और लिख रहे हैं। तानी बहुत पढ़ी लीजिए, 2 क्वेश्चन आंसर किया बस तुरंत होशियार। देखिए 2 छको 4 छको 6 है 8 है 10 है डॉट 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 है ना। अच्छा, इसके पदों के बीच का अंतर कितना है? इसके रे 0, इसके रे 0 है। ठीक है, इसके पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 + 2 है। इसके रे +2 है। इसके रे +2, इसके रे +2 है। सर यहाँ अंतर है 19 -19 यहाँ 0 0 0 2 6 2 2 2। सर इसको क्या बोलते हैं? ये तो अंतर है लेकिन इसका कोई अच्छा नाम होगा ना। जैसे
इसी का नाम से युवराज है न रे। जैसे ये जो है इसको घर में क्या नाम करता है, घर में बिही, और इसका एक्चुअल में नाम क्या है, नेहा। यहाँ देखो एक्चुअल में नाम नेहा है, घर में क्या बोलते हैं, बिही बोलते हैं न रे, वो उपनाम हुआ। जैसे सर ये भी देखिए पद का अंतर है ना, पद का अंतर है, तो क्या ऐसे ऐसे ही जानते हैं, नहीं, पद के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है, सार्व अंतर, जो क्या बोलेंगे, सार्व अंतर, सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन नहीं बोले, डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोले है। यार देखो हंसती हूँ, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्या है रे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा पूछेगा कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं या सार्व अंतर किसे कहते हैं, ये क्या है, पद है, ये क्या है, पद है, ये क्या है, पद, ये क्या है, पद, अरे यही ना पद का अंतर ही है ना रे, तो पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। परिभाषा लिखना तो कैसे क्या लिखेंगे, तो पदों के अंतर को, हाँ तो लिखो पदों के अंतर को, पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, टर्म लिख दो, पदों के अंतर को, अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, और इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, डी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, चलो समझी। यस सर। अच्छा पूछिए यहाँ डी का मान कितना है, यार जीरो, यार +2 +2। अच्छा डी का मान क्या माइनस हो सकता है, हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है, 2 + 2 प्लस हो सकता है, हाँ हो सकता है, प्लस हो सकता है। हाँ सर, क्वेश्चन पूछेगा हाँ कि सार्व अंतर का मान होता है या सार्व अंतर का मान हो सकता है, ऑप्शन हाँ, शून्य, सुन लो पहले ऑप्शन, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, सभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए, हाँ सर, दिखा ना हाँ, कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, हाँ रट्टा मरवा है, नहीं हाँ? नहीं ये बाकी यहाँ देख, हाँ सर, है? देखो माइनस में भी आया, हाँ जीरो भी हुआ, हाँ, प्लस में भी आया, आया। तो डी का मान हो सकता है, देखेंगे सार्व अंतर नीचे दिख रहा है, हाँ, चलो इसको क्वेश्चन बना के लिख देते हैं, ठीक है, या ये लिखते हैं, हाँ ये लिख देते हैं, सार्व अंतर का मान नीचे दिख रहा है ना, बताइएगा कमेंट करके, सार्व अंतर का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक और शून्य, और शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ये उधर है, हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, इस बात को ध्यान से याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, स्टार लगा दिए हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, ठीक है, बोले सार्व अंतर का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब क्वेश्चन तो बताइए दे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सार्व अंतर का मान हो सकता है, ऑप्शन ए में देगा शून्य, ऑप्शन बी में देगा ऋणात्मक, ऑप्शन सी में देगा धनात्मक, ऑप्शन डी में क्या देगा, इनमें से सभी, तो क्या लगाना है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ये में कोई दिक्कत है, नहीं मिटा इसको, चलो फिर लौटते हैं हम लोग, कहाँ लौटते हैं, एपी पे ही लौटते हैं, ठीक है, एपी पे लौटते हैं, चलो बता रहे, तुम लोग का संस्कृत खत्म हुआ रे, यस सर, हो गया, पार्टी आपने दी, अरे बाकी लोग, अरे तुम लोग का सब्जेक्ट खत्म हुआ, तुम लोग ना पार्टी देगी रे, अजीब है, हाँ? इस तरह तो हम अगर हमसे ही पार्टी मांगो तो इस तरह कोई सब्जेक्ट खत्म करेंगे हम, हाँ? अरे रहने दो भाई, हम खत्म होगा तो तेरे पार्टी मांगेगा, हम लास्ट में छोड़ देंगे,
बायोलॉजी भी खत्म होने वाला है हैं? चलो यहाँ देखो आगे, यहाँ देखो, मिटा नहीं सही सिर्फ यहाँ देखो एपी लिखे हम, ठीक है, लिखे एपी। इसका दे दिए 3 दे दिए हम, 5 दे दिए हम, 7 दे दिए हम, यहाँ कितना दे दिया? अरे 9 दे दिए हम, 11 लिखे हम, ठीक है, डॉट 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 और लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे सार्व अंतर को कैसे सूचित करता है? नहीं बताए थे, चलो बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? A1 ये A2 ये A3 ये A4 A5, ठीक है। अब देखो अभी जो लोग अंतर निकाल रहे थे, इसमें इसको घटा 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 रहे थे, हाँ सर, इसमें इसको घटा रहे थे। तो अगर हम लोग को सारा अंतर निकालना होगा यानी D निकालना होगा तो हम लोग A2 में क्या घटाएंगे? A1 यानी अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे। अब किसी का मनेगा A2 कहाँ लिखेंगे हम? इसमें इसको नहीं घटा सकते हैं, तो रोका कौन है? घटाओ। तो A3 में A2 घटाएंगे तो वही बात आएगा, आएगा ना। अगला फिर मन खराब है, हेगा फिर मन घटेबो, हेगा घटेबो नहीं रे, यानी A4 में हम लोग घटाएंगे A3 बराबर A5 में घटाएंगे A4। तुम किसी में अगले पद, सीधा अगले पद से पिछले पद को घटा के सार्व अंतर निकाला जाता है। अगर पदों के बीच का अंतर समान है तो किसमें है? किसमें है? एपी में है। अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो किसमें है? एपी में नहीं है। वो किलो अगर पदों के बीच का अंतर समान हो तो एपी में है, अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं हो तो क्या एपी में है? नहीं है। चलो समझी? चलो ध्यान से अब फिर लिखते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 लिख दियो, ठीक है। ध्यान से इसको क्या बोलते हैं? A1 A2 A4 A5 है, ठीक है। अब ध्यान से, अच्छा इसका अंतर कितना है रे? 2 है ना, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं A, इसको क्या बोलते हैं? A, ठीक है सर। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अच्छा इसको अगर हम लोग जो ये 3 है तो इसको 3 लिखे। अच्छा ये तो ऐसे ही आएगा 3 प्लस 2 जोड़ने के बाद आया होगा, हाँ जी सर। अगला देखो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 गुना 2, देखो 3 लिखे और 2 कितना गया? 4, 4 दिन कितना गया? 7। अगला इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 गुना 3, देखो पूरा क्या। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 3 गुना और 3, और आगे रहता नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। 12 हो गया सर। हाँ तो यहाँ तो गलती ना की है, 12 लिखो ना, यहाँ भी तो गलती की है, 12 लिखो, थोड़ा मिस हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अब ध्यान से, अच्छा ये 2 क्या है? यह 2 क्या है? इन पदों के बीच का अंतर है ना। ए क्या है? ए बोलते हैं इसको, तो A1 बोलो या ए बोलो, बात एक ही है ना। अच्छा ये 2 क्या है? पदों के बीच का अंतर जिसे डी द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा 3 को ए लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 को डी लिखे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 को ए लिखे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 2 को 2 लिख दिए। अच्छा इसको डी लिखे कोई दिक्कत कोई दिक्कत है नहीं। ए को ए लिखे, 3 को ए लिखे, अब प्लस 2 को अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कहीं ना कहीं गलती की है कि रे? पदों के बीच का अंतर 2 है ना रे। हाँ सर। तो ठीक के जा रहा था रे, हम गलती किए हैं, लोग गड़बड़ा देती हो। और फिर गुना करते तो 12 हो जाता। नहीं यहाँ होता रे, यहाँ होता बाकी लोग, यहाँ होता 3, यहाँ होता 2, यहाँ होता 4, यहाँ होता 2, तब ना रे। हम भी सोच रहे हैं इतना तो मिस नहीं हो सकता है। या 3 को हम 3 लिखे, 2 को डी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3 को क्या लिखेंगे? ए, और 4 को क्या लिखेंगे? 4, और 2 को डी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो ध्यान से, A1 बराबर ए का है कोई दिक्कत? A2 बराबर ए प्लस डी का कोई दिक्कत? A3 बराबर ए प्लस 2 डी का कोई दिक्कत?
A4 बराबर A plus 3D A5 बराबर A plus 4D 4D। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान से देखो सर, यहाँ A1 था, A लिखे न रे सर, यहाँ A2 था, A प्लस D लिखे, यहाँ 2 था, यहाँ कितना D आया 1D, यहाँ 3 है, कितना D 2D, A प्लस 2D, यहाँ 4 है तो A प्लस 3D यहाँ 4 है तो यहाँ कितना D आया, 3D यहाँ 5 है तो कितना D आया 4D। 4D। ये फॉर्मूला है। क्या रे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ये एपी का व्यापक रूप है। ठीक है, पूछेगा कि एपी का व्यापक रूप होता है तो क्या लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस क्या रे 3D, A plus 4D ए प्लस 4D। और अगर आगे रहता आगे रहता तो ए प्लस क्या करते एन डी करते, ए प्लस एन डी। इसको चलो अगले पेज में ले जाते हैं, कोई दिक्कत ये तो समझ में आया। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो चलिए आओ आगे देखो, इसको मिला देते हैं। है इधर करना करो, चलो समझी। चलो ए पी बराबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 है। ठीक है, चलो ध्यान से पदों, इसको क्या बोलेंगे A1 ये A4 ये रे A5 ये रे A6। ठीक है, और आगे होगा तो और आगे लिखेंगे, और आगे होगा तो और आगे लिखेंगे। ठीक है, और आगे होगा तो और आगे लिखेंगे। अभी हम बताए थे कि इसको हम लोग इस तरह लिख करके ऐसे लिखे, कोई दिक्कत, यानी ए लिखेंगे इसको न रे, इसको A प्लस D लिखे, कोई दिक्कत, इसको A प्लस 3 है तो एक घटा के यहाँ कितना है A plus 3D 3D, अरे A plus 4D A प्लस 4D, इसको रे A plus 5D A प्लस 5D डॉट 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 आगे होता है न रे, यही ना एपी है रे, तो ये होता है एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप ठीक है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप ये होता है। यहाँ कोमा लगा दो, ठीक है, यहाँ कोमा लगा दो। ठीक है, समझी। हाँ, अच्छा यहाँ ए का मान कितना है, A का मान 2 है, 2। ए का मान कितना है 2 है, 2 है। और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है दिखाएंगे वो किस नहीं, अरे इनको घटाना कितना रे 2 है रे, डी का मान 2 है। अच्छा कहेगा एपी लिखने के लिए लिख सकती हो, लिख लीजिए पहले। एपी बराबर क्या होता है, A1 ए होता है रे, ए होता है A प्लस डी होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है, और A प्लस 4D। अच्छा इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिखे कोई दिक्कत, A1 A2 A3 A4 A5 कोई दिक्कत, लेकिन अगर AP निकालना होगा तो A2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी। अब देखो AP निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला A1 बराबर क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा A1 को या A बराबर, बात देखिए A1 और A बराबर होता है। अच्छा A2 निकालेंगे तो A2 निकालेंगे, पहले अगर A निकाले तो ये आ गया। ठीक है, A2 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस डी होता है क्या, तो A का मान कितना है 2, और D का मान कितना है 2, कितना गया 4। A3 निकालेंगे, बताओ फॉर्मूला A प्लस 2D। समझ में आ रहा है कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं। तो 2 प्लस 2 और गुना कितना करे 2, डी का मान कितना रे 2, तो 2 प्लस कितना गया 4, कितना गया 6। देखो जो ऊपर लिखा वही आ रहा है। आगे देखो A4 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है बताओ, A plus 3D 3D। ए का मान कितना है 2 और 3, डी का मान कितना है 2, तो 2 प्लस कितना जा रहे 6, कितना जा रहे 8। उसके बाद A4 निकालेंगे, A5 रे A प्लस 4D, तो कितना का 2 प्लस 4 गुना 2, तो 2 प्लस कितना का 8, कितना गया 10। देखो वही जाया। तो अगर एपी में लिखना होगा कैसे लिखेंगे इसको,
कैसे लिखेंगे रे? अब नीचे तो दिखेगा नहीं, नीचे क्या दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर AP में लिखना होगा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे A1, ये लिखेंगे रे, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, डॉट 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 होता है ना। इसको अब A1 बराबर A होता है, A का मान कितना आया? 2। कितना आया? 2। A2 बराबर कितना होता है? A प्लस D। अब माइंड क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी बताया कि AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये होता है। तो आप ये क्यों लिखे? चाहे तुम्हें ये बोलो या ये बोलो, बात देखिए, जब हम लोग निकालेंगे AP तो इस फॉर्मेट से निकालेंगे, लिखेंगे A2, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस D। पूछेगा कि A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस A3 बराबर अगर 3 आएगा तो उसमें एक घटा के D आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ A पहले से इंक्लूड है। A4 पूछेंगे, A5 पूछेंगे। ध्यान से हम क्या बोले कि जितना आएगा उससे एक घटा के D होगा, एक घटा के D होगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसको पूछते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ A2 तो कितना आया रे? 4 आया है, 6 8 10, ये आया ना, ये आया ना, कोई दिक्कत समझ में आया? और आगे चलते रहते या तो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा तो आने पूछी लेनी, बताओ A16 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। अगला कमेंट करके बताना है। A21 जितना बोलेगा ना उससे एक घटा के D बोलना। बताओ A100 हाँ, A प्लस A1000 हाँ 900। अरे बाकी सबको बोले तो तुम ही ना होता है कि आज चल हमारे रेंज में छो, हटी जो अब हम ही बताओ। अरे सबको बोलने दो, बोलबे ना करवा हम। हाँ जिससे लगता है मछली मारने, अब मछली निकला हटाक बाबा हम ही मछली हटाक है तो हमरो हो गलो पाव की गे। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो रे, आगे देखो है सांद्रो। अच्छा हम A और D का मान दे दे, तुम लोग को AP लिखने का है, लिख लेगी? हाँ सर। लिखो, अगला टॉपिक है AP लिखना सीखे। AP बनाना सीखे या AP लिखना सीखे? AP बनाना सीखे, AP बनाना सीखे। क्या है रे? अगर हम A और D का मान है तो AP बनाने बोलेगा, बना लेगी? चलो तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, A का मान है 4, D का मान है 3, ठीक है, जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं। कॉपी में बनाएंगे सर? हाँ तो ना मथैम बनाओ। A का मान है 10 और D का मान है 5, जल्दी बनाओ AP। बनेगा? जी सर। हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। A का मान है मान के चलो -5 और D का मान है 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। A का मान है 2 और D का मान है -3। अब यहाँ देखो, इसको AP में लिखना है, लिख सकती हो? हाँ। चलो देखते हैं। अच्छा AP वाला फॉर्मूला जानती हो? हाँ। क्या होता है? A वाला फॉर्मूला A2 लिख देते हैं हम। AP वाला फॉर्मूला होता है A1, अरे A1 लिखो, उतना बड़ा दिक्कत है। A2 लिखो, A3 लिखो, A4 लिखो ना रे, A5 लिखो, डॉट 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 होगा ना। कम से कम AP में अगर तीनों लिख देगी ना बहुत होगा, कम से कम तीनों। अगर AP बनाना हो तो कम से कम अगर तीनों लिख दीजिएगा तो बहुत जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए, ठीक है, क्या कि इसको सॉल्व करेंगे तो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो रे। अब देखो पहला कि अगर A1 का मान निकालेंगे तो A1 बराबर A होता है, फॉर्मूला देखा है नहीं आगे? A1 बराबर A होता है ना, A1 बराबर। अब तुम लोग के पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, मन का डॉट डॉट कर देते हैं। आप लोग के मन में सवाल आ सकता है कि सर A1 बराबर
अब इसे A2 लिखे ना तो A प्लस डी आया, तो A1 में डी क्यों नहीं आया? होता है। उसमें एक काम करो, कितना होगा? एक में एक घटाएंगे कितना बचेगा? 0। एक में एक घटाएंगे 1 है, ये एक में घटाएंगे कितना बचेगा? 0। अच्छा A प्लस 0 डी लिखेंगे। अब डी का मान कुछ है और 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 बचेगा, तो यही ना, तो इसीलिए ये चीज नहीं। समझिए? दौड़ दूर बा, ठीक है। तो A का मान ये कितना है? 4। अच्छा A का मान 4 हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो लोग लिख लो क्वेश्चन, लिखो। हाँ लिख लो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। अच्छा यदि क्वेश्चन लिखो रे, लिख ली क्वेश्चन। चलो मिटा देते हैं। अब कोई एक क्वेश्चन लिखो रे। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो रे। अच्छा A2 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। A का मान कितना रे? 4 और डी का मान 3, कितना गया? 7 आया ना। उसके बाद हम अगर A3 निकालेंगे कितना होगा रे? A प्लस 2D, तो A का मान कितना रे? 4, 2 का 2, डी का मान 3, तो कितना का? 4 प्लस 6 कितना रे? 10। और निकालने का मान निकाल लो, ठीक है। तो अगर AP लिखेंगे, AP लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहले A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, फिर A3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे, फिर आगे जाएगा। तो A1 का मान कितना है? 4, A2 का मान कितना निकालें? 7, A3 का मान कितना है? 10। कितना जोड़ रहे हैं सब में? कितने जोड़ रहे हैं? 3, तो जोड़ो 3, कितना का? 4 से होगा 7, 7 से 10, 10 से कितना का? 13, 13 से कितना का? 16 होगा, 16, 16 से 19। समझी? बनेगा AP? अगला I2 बताओ। यहाँ देखो A1 का मान कितना का? A1 बराबर है A होता है, तो कितना का? 10। A2 का मान रे? A प्लस डी, हमने नहीं होता है, तो 10 प्लस 5 कितना देगा? 15। अच्छा A3 का मान निकालेंगे, तो A प्लस फॉर्मूला कितना होता है? 5D प्लस नहीं 2D, तो A का मान 10, 2 गुना 5 कितना करे? 10 प्लस 10 कितना करे? 20। A4 निकालेंगे कितना का? A प्लस 3D, तो A का मान कितना है? 10, 3 गुना 5 कितना करे? 10 और 15, तो 10 प्लस 5 कितना करे? 15, तो बचेगा 25। इस तरह और निकालेंगे कितना? A5, ये रे A5 क्या होगा? बता जल्दी। A प्लस 4D कितना का? तो A का मान 10, तो 4 गुना D का मान 5, तो 10 प्लस 20 कितना करे? 30। अगर AP लिखना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? A1, A2, A3, A4, A5। देखो तुझे बोल रहे फॉर्मूला कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, तो इसमें समाहित है, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। A का मान कितना है? 10। A2 का मान कितना निकाले? A2 का 20, 15, कितना आगे? 15। A2 का A3 का मान कितना है? 20। A4 का 25, A5 का 30, डॉट डॉट डॉट, ये गया AP में। समझी? समझी रे? चलो आज के लिए इतना रखते हैं ना रे, अगले कक्षा में फिर हम लोग देखेंगे। हाँ आप लोग को जो 2 क्वेश्चन बचा है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर यानी उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आज इतना ही रखेंगे, आगे फिर कंटिन्यू होगा, ठीक है।